ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय हमारे परिवार के सारे सदस्यगण, जीवन देवता चैनल में हम आपसे फिर एक बार मिल रहे हैं और अपनों से अपनी बातें कर रहे हैं। आज का चिंतन है कि आज चारों तरफ रोगों की बाढ़ आ गई है। हर मनुष्य करा रहा है, पूरा विश्व करा रहा है। ऐसे में ऐसा कौन सा उपाय किया जाए, कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे हम मानवों की रक्षा हो सके, हमारा कल्याण हो सके। तो बहुत पुरानी पद्धति है और उस पद्धति का नाम है यज्ञ की पद्धति, यज्ञ करना। यज्ञ एक समग्र चिकित्सालय है। यदि हम अपने घर में यज्ञ करते हैं तो सारे रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए ऋषियों ने शोध करके वातावरण के शुद्धि के लिए, हमारे रोगों के निदान के लिए हमें यज्ञ पद्धति दिया। उसे हमने भुला दिया। हम बहुत शॉर्टकट में आ गए। बहुत पहले तो हमें याद है कि हर घर में हवन सामग्री जला करती थी, प्रतिदिन धूप धूमने जला करते थे। लेकिन आज हम पूजा पद्धति में भी फैशन में आ गए और उस हवन सामग्री के बदले हम अगरबत्ती जलाने लगे, जबकि हमें पता हो चुका है कि अगरबत्ती में जो बांस की तिल्ली होती है, उस पर जो केमिकल लगा होता है, उसे जलाने से जहरीला गैस निकलता है और वह हमारी रक्षा क्या करेगा, वो उससे जहर निकलता है और वातावरण को जहरीला बनाता है और हमें संकट में डालता है। दमा, टीबी, कैंसर जैसी बीमारी होती है उस गैस के निकलने से। हमें फिर से हवन पद्धति को अपनाना होगा और इसी कार्यक्रम के तहत अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा 31 मई को घर घर में हवन का कार्यक्रम रखा गया है। फिर आप कहेंगे कि लॉकडाउन है, दुकान खुला मिलेगा नहीं मिलेगा, हवन सामग्री मिलेगी नहीं मिलेगी। कुछ समस्या तो है, लेकिन इसका निदान भी है। आप अपने घर में 31 तारीख को हवन अवश्य करेंगे और इसके लिए जितनी सामग्री आपको मिल सके, जो उपलब्ध हो, उससे तो कर सकते हैं। कोशिश हम करेंगे कि आम की लकड़ी इकट्ठा कर लें और यदि हवन सामग्री उपलब्ध ना हो तो गुड़ तो जला सकते हैं, गुड़ और घी को जला देंगे और इससे जो गैस निकलेगी हमारे वातावरण शुद्ध हो जाएंगे। यदि हवन सामग्री मिल गया तो उसके साथ हम गुड़ घी मिला करके और जला सकते हैं। और यदि हवन सामग्री ना हो तो हम ऐसा तो ज़रूर कर सकते हैं, अपने गैस के चूल्हे पर एक पीतल की कटोरी में एक रोटी में थोड़ा गुड़ और घी मिला करके उसे बढ़िया से मल देंगे और उसी को उस कटोरी में रख करके उस गैस चूल्हे पर जला देंगे। यदि कुछ न मिले तो कम से कम 2-4 दीपक तो हम तेल का जला ही सकते हैं, शुद्ध सरसों के तेल का। यदि गाय का घी मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं मिलता है तो शुद्ध सरसों का तेल का दीपक तो हम अवश्य जला सकते हैं। क्योंकि देखिए, हवन करने से जो धुआं प्रकट होता है, उस धुएं से रोग के जितने सारे कीटाणु हैं मारे जाते हैं और हमारा घर सैनिटाइज हो जाता है। यूँ मान के चलिए कि जैसे हमारे घर में एक कवच तैयार हो जाता है और कोई भी रोग के कीटाणु यदि प्रवेश करना चाहते हैं तो प्रवेश करने से पहले उस कवच से टकरा करके मारे चले जाते हैं। उनका पावर डिस्चार्ज हो जाता है, वो निष्क्रिय हो जाते हैं और हम उस बीमारी से बच जाते हैं। इसलिए 31 तारीख याद रखें, रविवार का दिन है और 31 तारीख को हम सारे लोग मिल करके अपने घर में ज़रूर हवन करेंगे। फिर यदि किसी को इच्छा हो कि हमें कर्मकांड नहीं आता, कर्मकांड के द्वारा हम हवन करते, तो इसके लिए YouTube पर जाइए और एक ऐप शांति कुंज के द्वारा डाल दिया गया है
आप YouTube पर जा कर के सर्च कीजिए या बोल के निकाल लीजिए कि मोबाइल पंडित शांति कुंज, वो आपके सामने वो ऐप आ जाएगा और उसमें कर्मकांड की सारी विधियां हैं। मोबाइल को चालू करके और उस ऐप के द्वारा आप कर्मकांड की पूरी विधि कर सकते हैं। फिर भी यदि किसी को बड़ा मोबाइल उपलब्ध न हो तो कम से कम अपने घर में अग्नि जला करके गायत्री मंत्र बोल करके हवन तो कर ही सकता है। गायत्री मंत्र यदि याद नहीं हो तो भूर्भुवः स्वः करके भी हवन कर सकता है, राम कह के भी हवन कर सकता है। लेकिन हवन उस दिन किसी न किसी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि अखिल विश्व गायत्री परिवार के सारे कार्यकर्ता उस दिन अपने घरों में हवन करेंगे, तो हम भी उसके भागीदार बन जाए और उस हवन से इतना धुआं हम वातावरण में प्रकट कर दें गायत्री मंत्र के द्वारा। फिर आप कहेंगे कि उस धुएं के साथ गायत्री मंत्र का क्या संबंध है। यदि आप हवन करते समय मंत्र बोलते हैं, कोई भी मंत्र बोलते हैं, तो उसका जो ध्वनि तरंग है, उसका जो वाइब्रेशन है, वो उस धुएं के साथ मिलता है और वो वातावरण में जाता है और उस ध्वनि तरंग के द्वारा जितने सारे सूक्ष्म विषाणु हैं वो मारे जाते हैं। इसके बाद वो बादल में जाता है और बादलों के द्वारा और फिर पानी वर्षा के रूप में धरती पर आता है और वनस्पतियों को ही पुष्ट करता है और वनस्पतियों में जो रोग की बीमारी है वो भी कम होता है। हवन का जितना गुण गाया जाए, जितना कहा जाए, कम ही है। इसलिए उस दिन हम हवन अवश्य करेंगे और हवन के लिए आप कम से कम 3 मंत्र हो सके तो ज़रूर 3 मंत्र से आहुति दें। पहला मंत्र जो महामंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्र्यै इदम नमम्। इस मंत्र से आप दें, हवन करें। इसके बाद कुछ महामृत्युंजय मंत्र से आहुति दे दें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदम महामृत्युंजाय इदम नमम्। अब कुछ हम क्या करें, भगवान सूर्य के मंत्र से, सूर्य गायत्री मंत्र से कुछ आहुति दे देंगे और भगवान सूर्य की से जो शक्ति मिलती है उसी से पूरा विश्व पोषित होता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा गया है कि यदि प्रातः के सूर्य को देखते हुए, सूर्य जिस समय पूरे लालिमा में हो या जिस समय उदित हो रहे हों, सूर्य को देखते हुए यदि हम 24 बार गायत्री मंत्र बोलते हैं तो हमारे दिमाग बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण और तेज हो जाते हैं और बहुत सारे रोगों का निवारण हो जाता है। इसलिए कम हम कोशिश तो कर ही सकते हैं कि प्रातः उठें और सूर्य की लालिमा को देखते हुए हम 24 बार गायत्री मंत्र तो बोल ही सकते हैं। इसलिए 24 बार हम गायत्री मंत्र बोलना यदि शुरू कर देते हैं तो हमारे बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है, हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, हमारे बहुत सारे रोग धीरे धीरे स्वतः ठीक होते चले जाएंगे और हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो सूर्य गायत्री मंत्र से हम आहुति देंगे। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमम्। इस मंत्र से हम आहुति दे देंगे। इसके बाद एक के वैज्ञानिक हुए फ्रांस के ट्रेले ने हवन पर शोध किया कि आखिर हवन करने से क्या फ़ायदा है। तो ट्रेले ने पाया कि यदि आम की लकड़ी पर केवल थोड़ा सा गुड़ जला दिया जाए तो थोड़ा सा गुड़ जला देने के बाद फार्मिक एल्डिहाइड गैस तैयार होता है और वह गैस, फार्मिक एल्डिहाइड गैस, बहुत सारे खतरनाक बैक्टीरिया को मारता है, विषाणुओं को मारता है। यदि आम की लकड़ी पर केवल आप गुड़ जला देते हैं, अरे यदि आप आधा घंटा तक हवन जहाँ हो रहा है वहाँ बैठ जाएं या आधा घंटा तक हवन करें तो जो टाइफाइड फैलाने वाले रोग के कीटाणु हैं ना, विषाणु हैं, वो मारे चले जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने शोध किया है, फ्रांस के डॉक्टर ट्रेले ने शोध किया है, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए। उन्होंने शोध किया कि यदि 1 केजी आम की लकड़ी पर आधा किलो हम हवन सामग्री को जलाते हैं तो हमारे घर के वातावरण 94% ठीक हो जाते हैं, यानी विषाणुओं
की मात्रा 94% तक कम हो जाती है और वो 1 महीने तक रहती है। फिर 1 महीने के बाद यदि हम 1 किलो आम की लकड़ी पर आधा किलो हवन सामग्री जला दें तो हमारा घर पूर्ण तरह से एक कवच के घेरे में रहता है और वहाँ रोगों का प्रवेश नहीं होता है। यह जो बातें ट्रेले ने शोध किया, रिसर्च किया, इसे लिखा है एक रिपोर्ट में एथनोफार्माकोलॉजी के शोध पत्र में 2007 में ये रिपोर्ट छप चुकी है। इस तरह से बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कम में मैंने समझाने का प्रयास किया और कोशिश कीजिएगा। फिर एक बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि 31 तारीख को हम सारे लोग दिन में अवश्य हवन करेंगे, जिनसे जो सुविधा बन पड़े, गुड़ हो, घी हो, हवन की सामग्री हो। कुछ नहीं हो तो अरवा चावल में गुड़ और घी मिला करके थोड़ा हवन कर दीजिए। कुछ नहीं हो तो घी के दीपक ही जला दीजिए, क्योंकि हमें इस रोग से लड़ना है और हमें इस पर जीत प्राप्त करनी है, हमें इसे हराना है। और आज इतना ही। ओम शांति।